हेलो स्टूडेंट। आज मैं नवीन कुमार आर्य आप सभी के लिए क्लास 10th मैथ सीबीएसई क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूँ। इंट्रोडक्शन में मैं जितने भी एक्सरसाइज का नोट्स हैं, मेन पॉइंट है, मेन क्या सभी पॉइंट में क्लियर कराऊंगा। तो कार्टेशियन सिस्टम फॉर 2D स्टार्ट करते हैं। कार्टेशियन सिस्टम फॉर 2D से मतलब प्लेन, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम फॉर प्लेन क्या होता है। तो इस सिस्टम का मान्यता है, जैसे हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जानते हैं ना, तो इसमें भी क्या किया गया है कि प्लेन को कोई एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास एक कोई प्लेन है, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो इस प्लेन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और प्रत्येक पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला, और ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कौन सा क्वाड्रेंट कौन सा। इसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ये वाले को, ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब यहाँ इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, टोटल को वाई एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, इसको एक्स एक्सिस, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ओरिजिन, ये वाली जो पॉइंट है 0,0 इसे लिखा जाता है, इसको क्या बोला जाता है? ओरिजिन बोला जाता है। तो देखिए इसको जो है क्वाड्रेंट बोले या कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं इसे, सेकंड कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ क्वाड्रेंट वैसे बोला जाता है, कोऑर्डिनेट नहीं बोली जाती है। तो इसका एक रूल होता है, इसमें जो पॉइंट होते हैं ये वाले में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट होते हैं वो प्लस प्लस के होते हैं। ये कोऑर्डिनेट गलती हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्वाड्रेंट आप लिखेंगे तो यहाँ जो होगा ये प्लस प्लस, यानी जो पॉइंट इस कोऑर्डिनेट के अंदर होंगे वो क्या होंगे? दोनों को दोनों प्लस में होंगे। ऐसे इसका रूल होता है, इसमें जो पॉइंट होंगे पहला माइनस का होगा और दूसरा प्लस का होगा, यानी पहला माइनस और दूसरा प्लस में होगा। देखिए मैंने यहाँ नीचे लिख भी दिया है, यहाँ पे पहला माइनस दूसरा प्लस। इसमें क्या होता है? प्लस और प्लस दोनों प्लस के होते हैं। इसमें क्या होता है? दोनों माइनस के होते हैं। किस चीज़? दोनों माइनस के होते हैं। इसमें क्या होता है? एक प्लस का एक माइनस का। देखिए चारों अलग अलग है ना। तो पहचानने के लिए कि कोई पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में है, इसके लिए एक सिंबल बनाया गया कि जब भी हम पॉइंट लेंगे प्लस प्लस वाला तो आपको इसमें लेना है। माइनस प्लस का जब पॉइंट लेंगे, कोई एक पॉइंट -3,2 ले लीजिए, तब -3,2। तो अब देखिए ये जो -3 पहले माइनस है फिर प्लस है, तो क्या होगा? -3,2 जो होगा आपका -3,2 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में इसमें आ जाएगा, ठीक है। ऐसे एग्जांपल से समझते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए जैसे 5,5 है, तो दोनों प्लस के हैं तो इसमें होंगे, क्योंकि देखिए प्लस प्लस इसमें आता है। अब -3,2 है, -3,2 है, तो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अब माइनस माइनस है तो इसमें -2,-2 जब आप लेंगे तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसमें क्या होता है? एक प्लस का लेंगे एक माइनस का, कुछ भी आप ले सकते हैं, पहले 2 फिर -3, ठीक है। तो इस तरह पॉइंट जो है आपको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिए गए। इसका जो साइन है, साइन यानी प्लस माइनस जो है, वो शो कर रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, किस में नहीं है, ठीक है। तो आपको केवल एक चीज़ और ध्यान रखनी, ओरिजिन 0,0, ये शुरू वाला पॉइंट जो होता है इसको 0,0 माना जाता है। अब इसको जब हम ओ भी माना जाता है तो ओ से लेके एक्स की ओर, यानी एक्स एक्सिस पे, ठीक है, इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। वैसे तो बोला कभी कभी पूरा को भी एक्स एक्सिस जाता है, जब हम दो लेते हैं, दो पार्ट में लेते हैं, तो ये वाला एक्स एक्सिस होता है और ये वाला पूरा, ये पूरा जो है वाई एक्सिस, ये पूरा एक्स एक्सिस। इसको जो है आप बोल सकते, इसको एक्स एक्सिस जब बोला जाता है तो इसको एक्स डैश एक्सिस बोला जाता है। इसको जब वाई एक्सिस बोला जाता है इसको वाई डैश एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि फिर पूरे को क्या बोला जाता है? पूरे को फिर वाई एक्सिस बोला जाता है। हाँ, तो इसको आप एक और चीज़ बोल सकते हैं, वाई, सॉरी इसको थोड़ा और इधर लाना पड़ेगा। हाँ, तो अब जो है इसको जो है वाई, ये वाला जो पूरा लाइन है, ठीक है, तो इसको चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं वाई ओ वाई डैश, ठीक है, वाई ओ वाई डैश, इसको आप लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको टोटल को एक्स ओ एक्स डैश, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, ये टोटल एक्स, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक को एक्स ओ एक्स डैश भी
एक्सिस से भी दर्शाते हैं। ये वाला पूरा को वाई ओ वाई डैश एक्सिस, ठीक है। ये एक्स 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 डैश एक्सिस वाई डैश एक्सिस। तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ऑन प्लेन, जो प्लेन पे कोई भी पॉइंट होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं कि उसको छोटा मिडिल वाला ब्रैकेट में लिखते हैं, और इधर में आपको एक्स एक्सिस में चली गई डायरेक्शन, इधर में वाई एक्सिस में चली गई डायरेक्शन कितनी है ये होता है, यानी एक्स कोमा वाई लिखी जाती है। तो इसमें जो एक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। जो वाई होता है इसको क्या बोलते हैं, ये वाले वाई को वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी इस रूप में जो भी होगा, तो यहाँ देखिए आप एग्जाम्पल में यहाँ वाले में कि इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 5 है, ये वाला वाई कोऑर्डिनेट क्या 5 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट को कभी कभी क्या बोला जाता है, अब शीशा बोला जाता है, ठीक। अब शीशा मैंने उच्चारण यहाँ लिख दिया है, आप प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ मत कीजिएगा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट बोला जाता है, ऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे करते करते जो एक एक पॉइंट आप जानते जाएंगे आपकी जानकारी बढ़ती जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हमारे पास जो पॉइंट है अब वो है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जानते हैं। तो हियर वी यूज राइट एंगल ट्रायंगल देन वी फाइंड डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ जो है हम राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, राइट ट्रायंगल जो समझते हैं ना, जिसमें 90 डिग्री का एंगल होता है, तो वैसे वाले ट्रायंगल का यूज करके क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला को फाइंड करने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे एक चीज़ का हमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट, कहीं भी कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इसको हम दो तरीके से दर्शा सकते हैं। इसको या तो कोई नेम दे देते हैं, नाम दे देते हैं यहाँ पे कि ये जो है आपका पॉइंट ए है, ठीक है, या सिंपल शो कर दीजिए ऐसे ही पॉइंट ए है। तो आप इसे ऐसे भी दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट ए है क्या है एक्स कोमा वाई, इसके साथ में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके हैं लिखने के। तो इससे क्या पता चलती है कि हमने इस पॉइंट का नेम दिया है, नेम ए है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि मतलब नोट्स में कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन। ओरिजिन समझते हैं ना आप, बताए थे हम आपको, ओरिजिन 0,0 ये वाली जो होती है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन और एनी पॉइंट ए, और कोई पॉइंट दिया है ए, उनके बीच का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पॉइंट ए के साथ जैसे मैंने उनको बताया था कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ एक्स कोमा वाई। अब हमें नहीं मालूम है कहाँ है, किस क्वाड्रेंट में है, ये भी नहीं मालूम हमको किस क्वाड्रेंट में, जैसे 4 क्वाड्रेंट थे ना आपके, किस में नहीं मालूम है। तो अभी हम पॉजिटिव वाले में ही लेते हैं, ठीक है, फार्मूला प्रूव करने के लिए पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं हम कोई पॉइंट ए है एक्स कोमा वाई। अब एक्स मान लीजिए इस कोऑर्डिनेट किसी कोऑर्डिनेट में होगा, जब कोऑर्डिनेट में होगा तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो है हमने इस पॉइंट को ए मान लिया और इस पॉइंट को ओरिजिन होता है ये, तो इस पॉइंट को ए मान लिया। तो अब क्या करते हैं हम कि ए से परपेंडिकुलर डालते हैं एक्स एक्सिस पे, परपेंडिकुलर डाल दिया हमने। परपेंडिकुलर डालने से क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि किसी पॉइंट की स्थिति समझने के लिए थोड़ा मैं बैक करता हूँ, अब समझिएगा। किसी पॉइंट में मान लीजिए हमारा एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा एक्सिस है। तो इस एक्सिस में अगर ये हमारा एक्स कोमा वाई है, ये हमारा ओरिजिन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट में, ये एक्स ये वाई मान लीजिए आप, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा आपका कि ये जो है एक्स कोऑर्डिनेट में, ये पॉइंट जो है एक्स कोऑर्डिनेट में एक्स चली है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी एक्स है आपका, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट में ऊपर में कितना डिस्टेंस चली है, वाई चली है, ठीक है। यानी आपका कोई भी पॉइंट एक्स कोमा वाई ये बताता है कि ये जो पॉइंट है एक्स डायरेक्शन में कितना चली है, एक्स चली है, ये वाली एक्स एक्सिस में एक्स चली है इधर, और वाई एक्सिस में वाई चली है, मतलब इधर से कितनी चली है, ये वाई डिस्टेंस चली है। चल के देखिए आप, इधर से आपने एक्स चल दिया यहाँ पे, इधर से यहाँ पे आपने वाई चल दिया, तो कहाँ पहुँच गए एक्स कोमा वाई पे। तो वाई से मतलब ये नहीं है कि आपको इधर ही चलना है, वाई एक्सिस पर चलना है। तो वाई एक्सिस पे आप इधर भी चल सकते हैं, यहाँ से जहाँ एक्स एक्सिस पहुँच गए, एक्स एक्सिस के बाद वाई एक्सिस पे चल दिए। तो
ये मतलब होता है एक्स कोमा वाई का। और यहाँ जो होता है कि आप जैसे मान के चलिए 5,3 ले लिए, इसका सिंगल मतलब है, सिंपल मतलब है कि आपने 5 चल दिया, 5 यूनिट, 5 यूनिट आपने चल दिया एक्स एक्सिस में और 3 यूनिट चल दिया वाई एक्सिस में। ठीक है, तो यहाँ जो चलते हैं वो परपेंडिकुलर चलते हैं वाई एक्सिस में, तो यहाँ परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आगे मैं समझाता हूँ। तो इसी प्रकार यहाँ भी परपेंडिकुलर एक्स कोमा वाई है, तो एक्स चल दी और वाई जो है परपेंडिकुलर चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन में आप देखेंगे तो एक हमारे पास क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट ट्रायंगल बनेगा। ओके, तो राइट ट्रायंगल में हमें मालूम है कि एक फार्मूला होता है। आप कौन से अभी 10th क्लास में है तो आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लिया हुआ, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो है या पढ़ने वाले होंगे तो आपको बता देता हूँ कि जब भी आप बात करते हैं राइट ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर, भले ये होता है आपका हाइपोटेनस, ये होता है परपेंडिकुलर और ये आपका बेस होता है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला होता है कि एच स्क्वायर इजकल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर किसके बराबर होता है, पी के स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी इन दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर ऐड करने में क्या आता है हमारे, ये इसका आता है। ठीक है, देखिए मैंने लिख दिया बाई फिगर अनुसार ये रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस हमको मालूम चल गया एक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक मालूम चल गया वाई है, क्योंकि ये पॉइंट ही एक्स को वाई है। तो इसके जो हमारी जो थ्योरी है उसके अनुसार ये एक्स है, ये वाई हो गया। अब हमें ये निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाई है। तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया, ना भी लिखे से चलेगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हम वैल्यू रख देंगे। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, नहीं मालूम हमें, एच स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ जो एच स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो आप देखिए कि आप अगर चाहेंगे तो एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसे हम काट देते हैं। एच इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो एच इक्वल टू आपका हो जाएगा, इसको चाहे तो आप दोनों पक्षों में स्क्वायर रूट कर दीजिए, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। तो एच इक्वल टू आपका ये रूट में आ जाएगा पूरा पार्ट। ठीक है, ये पार्ट आपका रूट में आ जाएगा। तो एच एच यहाँ क्या है, ओ ए है, तो ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में बी, या आप इसे सीधा कह दीजिए कि ये एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इससे रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एच इक्वल टू रूट में बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी क्या है, एक्स है तो एक्स स्क्वायर, पी क्या है, वाई है तो वाई स्क्वायर। तो ओ ए इक्वल टू ऐसे कंडीशन में आपका हो जाता है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा है कि मैथ को एक्सप्लेन करने के लिए बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ हम कुछ खास एक्सप्लेन कर नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ जितना होगा उतना हम प्रयास करेंगे। अब देखिए फाइंड डिस्टेंस, अभी तक हमने क्या निकाला, क्या हमने ओरिजिन से किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस निकाला था। क्या आया था हमारा डिस्टेंस, हमारा जो डिस्टेंस आया था किसी भी पॉइंट ओरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस एच, क्या आया था हमारा कि हमने लिया था एच, एच एन क्या है, तो आप मान सकते हैं ओरिजिन से डिस्टेंस हमारा क्या आया था, डी इक्वल डिस्टेंस मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि पॉइंट क्या होगा वो ए, एक्स कोमा वाई अगर है तो उसके लिए ये। तो ऐसे करके ओरिजिन का 5,5 से डिस्टेंस आप चाहें तो निकाल सकते हैं फार्मूला पे सीधा बैठा के, एक्स इक्वल टू ये और वाई इक्वल टू ये बैठा दीजिए। 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर सोल्व करने पर जो आएगा 5√2। तो ये आपका डिस्टेंस हो गया इतना यूनिट, जो होगा आपका इस पॉइंट से लेके ओरिजिन और 0,0 का बीच का डिस्टेंस आपका इतना आएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन अभी है नहीं, लेकिन मैं बता दिया ऐसे ऐसे करके फार्मूला फिट करके बना सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बी दिए A1, ए दिया है x1 y1, बी दिया है x2 y2। तो जब हम डिस्टेंस कोई दो पॉइंट के बीच का निकालते हैं तो सबसे पहले हमें एक फिगर बनाना पड़ता है। तो हम इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में दर्शाते हैं, इसको 0 को मान लेते हैं। अब जो पॉइंट ए आपका ये है और पॉइंट बी आपका ये है, पहले ओरिजिन से था, अब ओरिजिन नहीं है, ये तो पॉइंट इधर आएगा फिर एक पॉइंट इधर आएगा। ठीक है, थोड़ा दूरी रहेगा दोनों पॉइंटों के बीच में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। तो मिलाने पे एक लाइन बनेगा, ये पॉइंट इधर, ये पॉइंट इधर। अब ये पॉइंट का मतलब क्या है, x1 y1। इसका मतलब है कि भैया यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी डिस्टेंस x1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमारी y1 है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला इस पर
और ऐसे पॉइंट पॉइंट करके डालते हैं। ओके, तो ये वाला जो हो गया आपका y1, मैंने लिख दिया यहाँ पे y1, ये वाला जो है x1 हो जाता है। ठीक है, इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए। अब बी पॉइंट के लिए क्या हो जाएगी, यहाँ से लेकर परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक x2 हो जाएगी, यहाँ तक। ठीक है, और ये पूरा कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे y2 हमने इसको पूरा को माना है, आई पूरा को x2 माना है। रेड वाला मत देखिए अभी, खाली ब्लैक वाला देखिए। तो क्या हुआ, अब हमको यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर डालें, थोड़ा सा एक और चीज़ हमने एक्स्ट्रा कर दिया है यहाँ पे, ये वाला पॉइंट जो है हमको इसको मिला दिया इसमें। ठीक है, डैश डैश करके। और ये वाला पॉइंट जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डाले हैं, क्या डाले हैं, परपेंडिकुलर, यानी इस वाले लाइन को थोड़ा बढ़ा दिया परपेंडिकुलर, यानी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी अभी भी y1 ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अब हमको BC निकालना था, BC। तो BC के लिए हम क्या किए यहाँ पे कि हम पूरा में से अगर हम इतना घटा देंगे तो क्या बचेगा, ऊपर वाला, तो पूरा कितना है y2, अब पूरा में से कितना घटाना, y1, ये दोनों बराबर डिस्टेंस के हैं, तो y1 y2 में से घटा दिए तो हमको क्या मिला, हमको मिला इतना दूरी का डिस्टेंस, ई आ गया। अब हमको निकालना था यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, कहाँ से लेके कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो इसके लिए हम क्या किए कि टोटल में से अगर हम ई घटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, यही तो बचेगा। तो हम क्या किए कि टोटल में से, टोटल x2 था आपका, x2 में से हम क्या घटा दिए, x1, x2 टोटल में से कितना घटा दिया हमने, इतना घटा दिया, तो क्या बचा, ये तो बचा। तो ये जो डिस्टेंस था यहाँ भी वही होगा जो यहाँ होगा, दोनों डिस्टेंस बराबर ही होता है। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 होगा, ये भी डिस्टेंस x2 माइनस x1 घटाने पे आ जाता है। अब आप देखिए हमको ये मालूम है, ये मालूम है, और यहाँ फोकस कीजिएगा तो आपका यहाँ पर 90 डिग्री बन, क्योंकि परपेंडिकुलर यहाँ पर होता है। आप पूछेंगे कैसे होता है, तो हमने जो है यहाँ जो भी लेते हैं सारा परपेंडिकुलर ही लेते हैं। ये भी परपेंडिकुलर है, इसको हमने बढ़ाया था इस परपेंडिकुलर के लिए, तभी जो है ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक y2 होता है। ठीक है, यही रूल है आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो भी होते हैं, तो इसका कार्टेशियन सिस्टम का यही रूल होता है। तो यहाँ आपका हो गया 90 डिग्री वाला राइट ट्रायंगल। ठीक है, तो अब यहाँ हमको ई मालूम है, ई मालूम है, ये निकालना है, तो हमको मालूम है h² इक्वल टू का होता है b² प्लस p², और यहाँ ई एच होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फार्मूले पर बस बैठा देना है। ठीक है, तो आपका h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में, जब रूट में लेते हैं ना तो इधर भी आ जाता है, स्क्वायर ना लेके दोनों में होता है यही है ना, h² इक्वल टू p² प्लस b²। लेकिन जब आप क्या करेंगे कि जब आप लेते हैं इसको p² प्लस b², ठीक है, जब दोनों पक्ष में स्क्वायर रूट कर देते हैं इधर इधर, तो इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसमें नहीं कट पाता है, तो h इक्वल टू p² प्लस b² आ जाता है। तो ऐसा कंडीशन में क्या होगा, ए बी दो पॉइंट माने थे हम, तो ऐसा कंडीशन में ए बी का होगा, पेज थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आपका परपेंडिकुलर यहाँ ए बी था। ठीक है, तो परपेंडिकुलर यानी ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ए बी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का ऐड होगा। ठीक है, अब स्क्वायर रूट लेने पे ये स्क्वायर रूट के अंदर चल जाएगा। ए सी क्या है, x2 माइनस x1। देखिए ए सी जो है ए से लेके सी, ये वाला डिस्टेंस बेस वाला, x2 माइनस x1, तो बेस का स्क्वायर रूट में और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इस तरह आपका डिस्टेंस का फार्मूला निकला है। ठीक है, बहुत मुश्किल है भैया मैथ को एक्सप्लेन करना इसी वाले बोर्ड पे। वाइट वाले बोर्ड मोबाइल का कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेहतर नहीं है, इसीलिए जो हम वाइट बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन हम ये वाले बोर्ड पर पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैथ को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं आगे क्या है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, यहाँ तो मैं अभी एग्जाम्पल करा ही नहीं सकता क्योंकि नोट्स का ही मैंने फ़ोटो खींचे अभी, एग्जाम्पल ज़्यादा बेहतर होता है, एक एक करा पाता मैं। चलिए कोई बात नहीं। सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट, कुछ रिजल्ट ऐसे हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। एक क्वाड्रिलेटरल इज ए रेक्टेंगल, एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल इज क्या क्या होता है क्वाड्रिलेटर आपको बताता हूँ। तो इसमें जो है रेक्टेंगल इफ़ इट्स अपोजिट्स
साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। कोई क्वाड्रिलेटरल, मान लीजिए कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल से मतलब है फोर साइड वाला, ठीक है, फोर साइड वाला फिगर क्लोज्ड फिगर, फोर साइड वाला क्लोज्ड फिगर। ये रेक्टेंगल होगा यदि इसका अपोजिट साइड क्या हो, आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड से मतलब इसका अपोजिट ये है, तो इसमें जो होगा अपोजिट साइड इक्वल, ये इसके बराबर होगा, ई वाला साइड अपोजिट साइड इक्वल बराबर, यानी ये इसके बराबर, ये दोनों ये वाला लाइन जो है ये वाले लाइन के बराबर होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और एक और चीज़ है इसमें, इनके जो डायगोनल होंगे, ठीक है, डायगोनल जो होंगे आपस में इक्वल। डायगोनल क्या होता है, मान लीजिए ए बी सी डी है, ए बी सी और डी है, तो इसका जो डायगोनल होगा ये आपका डायगोनल होता है, सीधा लाइन होता है, थोड़ा तिरछा होगा कोई दिक्कत नहीं, ये डायगोनल दो गो होता है, ठीक है। ये मान लिया हमने बना दिया, इसका दो गो डायगोनल, ई वाला एगो डायगोनल सीधा लाइन जो गया, एक ई वाला डायगोनल पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके दो गो डायगोनल होता है। तो इसका डायगोनल भी क्या होता है, डायगोनल इक्वल हो और आपस सामने वाला साइड जो है वो इक्वल हो, ऐसे कंडीशन में वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अगला देखते हैं, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर इफ इट्स ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर इक्वल। ये कहना ये चाह रहा है कोई क्वाड्रिलेटरल क्लोज्ड फिगर फोर साइड से जो बना हो वो स्क्वायर हो सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए होगी, अगर आपको प्रूव करना होगा कोई क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर है, इसके लिए प्रूव करना पड़ेगा इट्स ऑल साइड आर इक्वल, कि इसके चारों साइड क्या है आपस में बराबर हैं, एंड डायगोनल आर इक्वल, और डायगोनल क्या है, ये डायगोनल आपस में ये भी इक्वल है, ठीक है, ई डायगोनल के बराबर है, और साइड चारों बराबर है आपस में, और डायगोनल आपस में इक्वल है। अब देखते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम क्या होता है, इफ़ इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल। मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, तो कब पैरेललोग्राम होगा, ये तब पैरेललोग्राम होगा जब इसका अपोजिट साइड का हो बराबर हो, और क्या चीज़ है, डायगोनल इक्वल नहीं हो, डायगोनल ये जो डायगोनल है ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, ए बी सी डी मान लीजिए, तो यहाँ साइड ए बी जो होगा आपका, साइड ए बी, ये जो साइड ए बी होगा ये जो है आपके सी डी के बराबर होगा, ठीक है। और जो ये वाला साइड होगा ए डी जो होगा, ए डी ये आपके बराबर होगा बी सी के, इस साइड आपस में इक्वल होंगे आमने सामने वाले। और ये जो डायगोनल था, डायगोनल जैसे ए बी सी डी था आपका, और इसमें ये डायगोनल थे, तो ये जो डायगोनल था ये दोनों डायगोनल आपस में इक्वल हो गया, यानी ए सी जो किसके बराबर होगा, बी डी के, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इफ़ इट्स ऑल साइड आर इक्वल बट डायगोनल आर नॉट इक्वल, यानी ऐसा रेक्टेंगल, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा साइड आपस में इक्वल हो, लेकिन एक कमी होना चाहिए उसमें, जो है ये वाला बराबर नहीं होना चाहिए आपस में, यानी डायगोनल आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुने होंगे तो आपको पूरा समझ में आया होगा। चलिए ठीक है।